नमस्कार, निजी टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर। लखीमपुर खीरी मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा को लिया गया पुलिस रिमांड पर। एसएचओ हरगांव की रिपोर्ट पर 151, 107, 116 धाराओं में मुकदमा दर्ज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को पुलिस ने लखनऊ जाने से रोका। विरोध में एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठे भूपेश बघेल। लखनऊ में पीएम मोदी ने किया न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ। संबोधन के दौरान सपा पर बोला हमला। शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को किया गया हाउस अरेस्ट। लखीमपुर से लौट रही थी सपा नेता सुमैया राणा। और अब खबर विस्तार से। प्रियंका के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 151, 107, 116 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मजिस्ट्रेट ने उनको हिरासत में लिया, रिमांड पर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पुलिस ने धारा 151, 107, 116 में मुकदमा दर्ज कर रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस को प्रियंका गांधी के लिए अस्थायी तौर पर जेल बनाया गया है। हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी की चालान रिपोर्ट एसएचओ हरगांव ने मजिस्ट्रेट को भेजी थी, जिसके बाद आज उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा को खिलाफ भी पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया है। और क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, जिसके दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा ऑनलाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर जो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ 151, 107, 116 में मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, आपको बताएं कि सुबह हमने आपको एक ब्रेकिंग भेजी थी और जिस पर व्यापक चर्चा भी हुई हमारी आपकी। तो आपने पूछा कि प्रियंका को 28 घंटे हिरासत में रखे गए, तो प्रियंका ने भी सवाल उठाया था कि 28 घंटा बिना किसी मुकदमे के क्यों बैठाया गया है। अभी तो सहयोग माने या पूर्व सुनिश्चित सोची समझी प्रशासन की रणनीति 28 घंटे हो गए थे, तो प्रशासन ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा थाने के एसएचओ की तहरीर पर दर्ज किया गया है। प्रियंका लगातार सवाल पूछ रही थी कि मुकदमा भी नहीं दर्ज है, ना कोई चार्ज है, इसके बावजूद हमें थाने में बैठाया गया है। तो पुलिस ने जब उनकी मन की मुराद मान ली और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। और वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ आ रहे थे, तो उन्हें भी एयरपोर्ट रोका गया। पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं अब कांग्रेस आगे दिख रही है। कांग्रेस लगातार सरकार के पक्ष में विरोध कर रही है, क्योंकि कल जिस तरह से अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कहीं न कहीं बैकफुट पर आ गए और कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक दल है जो इस समय फ्रंट फुट पर बैठ कर रही है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें या अन्य दलों की बात करें, कई नेता गिरफ्तार हुए थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है? जो है जी, अन्य नेताओं को किया गया, वही कुछ नेताओं को छोड़ दिया गया, लेकिन लगातार प्रियंका गांधी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। 151, 107, 116 धाराओं के अंतर्गत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को अस्थायी जेल बना करके वहां पर रखा गया है। और एसएचओ हरगांव ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक और अगली खबर हमें मिल रही है, जहां पर यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं योगी सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ सख्ती कर रही है। इस बीच लखीमपुर खीरी जा रहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। ऐसे में वे धरने पर वहीं बैठ गए और उन्होंने कहा है कि उन्हें बिना किसी आदेश के रोका जा रहा है।
देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूँ और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडंबना है। और दूसरा, सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि 144 लगी है और पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं। 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं और हम लोग 2 ही अंदर जाना चाहते। 2 के अलावा हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि या तो कानून की जानकारी नहीं है या जानते हुए भी अनभिज्ञ होना चाहते हैं और ये जो ज्यादती की जा रही है ऊपर के आदेश से, वो सरासर गलत है। संवैधानिक। सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है, पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे। परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद, सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दोनों पूर्व सांसद थे। उसके बावजूद भी कहा गया कि, और दूसरा तो हम उनका बाहर इंतजार कर लेते हैं। तो युवा के नहीं, परिसर में आप लोग नहीं रह सकते, एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन 2 सवाल उठा के जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के अबाध मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है? आप एयरपोर्ट के अंदर न जाने दे तो क्या बाहर खड़े रहने पर रोक लगा दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कोई खतरा है? क्या हम और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। साथ ही 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला है। पहले जो यहां सरकार में थे, उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी, उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में दौरा था, जहां जाकर उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आनंदीबेन पटेल तक मौजूद रहे और इस दौरान न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही करीब 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया। इस उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे शामिल रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने जमकर भी निशाना साधा है। और एक और अगली बड़ी खबर हमें मिल रही लखीमपुर खीरी से, जहां 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा के बाद से ही देश के तमाम बड़े नेता पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। यूपी पुलिस ने कल प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव व संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया था।
जिनमें से किसी को भी अब तक छोड़ा नहीं गया है। वहीं आज भी यूपी पुलिस ने मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि सपा नेता सुमैया राणा लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार से मिलकर लौट रही थी। इसी दौरान उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो लखीमपुर खीरी घटना के बाद से सूबे के कई नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आज सीतापुर से अरेस्ट हुई है, जिन पे अलग अलग धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि कई नेता पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। साथ ही कल अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, संजय सिंह जैसे तमाम बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कई नेताओं को छोड़ भी दिया गया है। लेकिन अभी तक कई नेता पुलिस कस्टडी में है। और उधर कानपुर में आज सुबह डीएम विशाख अय्यर ने उर्सला अस्पताल पहुंच करके निरीक्षण किया। डीएम विशाख अय्यर सुबह 8 बजे आम आदमी बनकर के इलाज कराने के बहाने उर्सला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां निरीक्षण के वक्त एक भी व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली, जिसके बाद डीएम ने अस्पताल के स्टाफ से बातचीत भी की। वहीं डीएम ने अस्पताल से ही उर्सला डायरेक्टर डॉक्टर किरण सचान को फोन किया और सभी अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। डीएम के इस गुपचुप निरीक्षण से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। डीएम ने साफ सफाई और डॉक्टर के समय से ओपीडी में मौजूद न होने के लिए जवाब मांगा है। वहीं नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। तो आज डीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने तमाम अव्यवस्थाओं का सामना किया, जिसके बाद जमकर के उन्होंने अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगाई है। और ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां विशाख अय्यर ने उर्सला अस्पताल पहुंच करके निरीक्षण किया था और सुबह 8 बजे का लगभग ये मामला है। आम आदमी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार भी लगाई है और उनसे बातचीत भी की। और आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में स्थित तालाब में एक मगरमच्छ दिखने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी खबर तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां गांव के लोगों ने तालाब में जाल फेंक करके मगरमच्छ को पकड़ा। वहीं वन विभाग के रेंजर्स ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ट्राली पर मगरमच्छ रखवा कर उसे गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए रवाना किया। तो आज आजमगढ़ में एक मगरमच्छ के दिखने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसको पकड़ करके चिड़ियाघर पहुंचवाया गया। उधर शामली जनपद के नगर पंचायत परिसर में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में भाग लेने गए गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार केवल सफाई में ही विकास कार्य होता है, जबकि वर्तमान सरकार में पूरे प्रदेश में योगी जी कुशल नेतृत्व में बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और उसी क्रम में आज नगर पंचायत थाना भवन में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और मैं उन तमाम लाभार्थियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, जहां 1200 से ज़्यादा आवास पूरी तरह से तैयार होकर के अकेले नगर पंचायत थाना भवन में लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। बाकी लगभग 700 आवास अभी पाइपलाइन में हैं। और पूरे जनपद की मैं बात करूं, एक बड़ा आंकड़ा, और मैं शामली जनपद को बधाई देना चाहता हूं कि जो फोटो यहाँ के प्रधानमंत्री आवास के भेजे गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में जनपद शामली का दूसरा नंबर आया है। इसके लिए भी मैं यहाँ के तमाम जितने अधिकारी हैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, नगर पंचायतों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, हमारे तमाम उन सभासद भाइयों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पूरे अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सहयोग की भूमिका में नीचे तक इन योजनाओं को पहुँचाने का काम किया है।
और आज हम बहुत ही इस बात को लेकर के सभी लोग उत्तर प्रदेशवासी आज दिवाली मना रहे हैं कि 75,000 लोगों को एक साथ नए आवासों की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। मैं दोनों का अभिनंदन करते हुए और शुभकामनाएं देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्हें नए आवास मिले हैं कि खुशहाली उनके घरों में रहे, जीवन भर का सपना उनका पूरा हुआ है। एक एक लाभार्थी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। एक एक लाभार्थी ने, हमारी अभी एक बूढ़ी माँ से मेरी बात हुई जब मैं सुबह आया तो किस तरह उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा जीवन में मैं सोच नहीं सकती थी कि कभी हम नया आवास में रहेंगे, कभी हमें नया आवास मिलेगा, पक्का घर मिलेगा। बरसात में लगातार घर टपकता था, कभी खाट इधर करते थे तो कभी उधर करते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हम करना चाहते हैं। योगी वहाँ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर श्रवण सैनी शामली से। श्रवण, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर, जो कि गन्ना मंत्री सुरेश राणा आज पहुंचे थे शामली प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में शिरकत करने? जी, ये पूरा जो कार्यक्रम है जनपद शामली के थाना भवन नगर पंचायत में किया गया था, जिसमें शामली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पक्के मकान जिनको मिले थे उन्हें जो है चाबी सौंपी गई थी मकान की, जिसमें गन्ना मंत्री ने पूर्व की सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सपा सरकार जो है कुछ चंद जिलों में यानी सफाई में ही विकास कार्य कराती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में तमाम योजनाएं लागू कर गरीबों को योजनाएं देने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण, क्योंकि आज गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी केवल सफाई में ही विकास कार्य करती थी, जबकि वर्तमान सरकार पूरे प्रदेश में विकास कार्य कर रही है। उधर हमीरपुर जनपद में चोरी और खोए हुए 51 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 7,65,000 रुपए है। एसपी कमलेश दीक्षित के नेतृत्व में सर्विलांस सेल की टीम ने कई जनपदों से गायब या चोरी हुए मोबाइल को खोजा है। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर काफी खुशी का माहौल है। तो हमीरपुर जनपद में चोरी किए गए करीब 51 मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने बरामद किया है और बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत करीब 7। जनपद हमीरपुर के सर्विलांस सेल द्वारा आज 51 मोबाइल रिकवर किया गया और उनके स्वामियों को उसे प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में बहुत सारे लोग प्रार्थना पत्र दिए थे, जिनका मोबाइल कहीं खो गया था, कहीं उन्होंने छोड़ दिया था, उन्हें याद नहीं था, छूट गया था, इस तरह की चीज़ें थी। इसको लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई करते हुए ये सर्विलांस सेल द्वारा इतने फ़ोन रिकवर किए गए हैं और आज इन सभी के जो वो हैं स्वामी हैं उनको बुला के इसे प्रदान किया जा रहा है। ये लगभग 7.25 लाख की कीमत के ये मोबाइल्स हैं जो बरामद करके और सभी को प्रदान किया जाए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं संदीप ऑनलाइन पर हमीरपुर से। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास, जो 51 मोबाइल बरामद किए पुलिस ने? जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये जो गुम हुए मोबाइल थे, काफी समय से इनके वहाँ मोबाइल स्वामियों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा था कि उनके मोबाइल या तो चोरी हो गए या तो कहीं गुम हो गए हैं, जिसको लेकर सर्विलांस सेल द्वारा इनकी प्रभावी पैरवी की गई और कुल 51 मोबाइल उनके मोबाइल स्वामियों को सौंपे गए हैं, जिसको लेकर जो मोबाइल स्वामी थे वो कहीं ना कहीं खुश नजर आए हैं पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे संदीप, जो ये मोबाइल मिले हैं, क्या इसमें किसी को अरेस्ट भी किया गया है, किसी युवक को? हालांकि पुलिस अधीक्षक का भी मानना है कि जो ज्यादातर मोबाइल गुम होने की जो शिकायतें थी वो चोरी के बजाय जो या तो लापरवाही वश या तो कहीं छोड़ दिए गए हैं मोबाइल या किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गए हैं, तो इस प्रकार कोई घटना से संबंधित मोबाइल नहीं थे। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि पुलिस ने करीब 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनकी कीमत 7,65,000 बताई गई है और ये पूरा मामला हमीरपुर का है। उधर लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद राजनीतिक पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज सपा कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की अर्थी निकाली गई और सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ सफाइयों की जमकर छीना झपटी हुई। अंत में पुलिस ने इस अर्थी को सपा कार्यकर्ताओं से छीनते हुए अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील में सरकार विरोधी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान
एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा और कार्यकर्ताओं का कहना था कि लखीमपुर खीरी घटनाक्रम में सीधे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? प्रदर्शन इसलिए चल रहा है जो किसानों को पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। किसके खिलाफ किया है प्रदर्शन? एक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ का मुआवजा प्रदेश सरकार दे और उन्हें एक नौकरी दे, और जो ये पीड़ित है जिसने वो जुर्म किया उनको फांसी दे। हमारी सरकार से मांग है। राष्ट्रीय समाजवादी लोहिया भाई क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं? हाल ही में लखीमपुर में हुए किसानों की हत्या के विरुद्ध हमने आज गृह राज्य मंत्री की मेन रोड से लेकर के तहसील के अंदर तक अर्थी निकाली और जिसकी पुलिस द्वारा छीना झपटी की गई। और हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कल हाउस अरेस्ट किया गया, जबकि वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। वो मुख्य विपक्षी दल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये सरकार का तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता 2022 में एक वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चोट देने का काम करेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बागपत से हैदर मलिक। हैदर, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के जो तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, लखीमपुर घटना के बाद लगातार किसानों में भारी रोष है, तो वहीं पे तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपना विरोध अलग अलग नजरिए से जाहिर कर रही है, जिसके चलते आज बागपत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो पूर्व सचिव हैं उनके नेतृत्व में आज गृह मंत्री की एक अर्थी निकाली गई, जिसके बाद अर्थी निकालने के दौरान वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अर्थी उनसे छीनने की कोशिश की, जिसके बाद किसान अर्थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उसे लेकर चले गए, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनसे जबरन अर्थी छीनी। इस दौरान पुलिस के साथ में छीना झपटी भी हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम बड़ौत को, और उसमें उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। और उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच होनी चाहिए और किसान परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जी चलिए हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी व कई अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ उनकी अर्थी निकाली, पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और उनसे अर्थी को छीन लिया। और लखीमपुर खीरी की घटना पर जहां किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया है, तो वहीं हाउस अरेस्ट में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी तक रिहाई नहीं मिली है। लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी के दौरे पर क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। एक और जहां लखनऊ में पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, तो वहीं लखीमपुर खीरी की घटना पर हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी भी पुलिस हिरासत से आजादी का इंतजार है। यूं तो लखीमपुर खीरी की घटना पर भले ही किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन इस पर अभी भी सियासत समझौता करने को तैयार नहीं है। हाउस अरेस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर कई बड़े सवाल उठा रही हैं। आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। सरकार ने लखीमपुर खीरी की घटना में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, भूपेश बघेल और पंजाब के नए मुख्यमंत्री
चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेताओं को जिस तरह लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया, उससे यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सरकार विपक्ष के तेवर से डर रही है। जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली। लखीमपुर की घटना ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया, और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूं, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। लखीमपुर खीरी घटना के बाद आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में क्या यूपी के सियासी समीकरण में कुछ फेरबदल होगा या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो बीजेपी सरकार और विपक्ष खुद को किसानों का हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।